हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। आज उसकी शादी हुई है जंगकुक के साथ। जंगकुक के घर आते ही तियांग की नज़र में एक बहुत ही चमक सा आ जाता है। तियांग जंगकुक की हाथ पकड़ते ही कहा, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी, और तुम सोच भी नहीं सकते हो, ये दिन तुम्हारे लिए बहुत ही यादगार होगा, और ख़ास करके तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए। तियांग ने कहा, मतलब? जनको ने कहा, मेरा मतलब है कि मैं तुमसे इतना प्यार करने वाला हूँ, इतना खुश करने वाला हूँ ना, इन एक दिन में, इन 24 आवर्स को तुम लोग कभी नहीं भूल पाओगे। तुम तो क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली नहीं भूल पाएगा। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? सिर्फ 24 आवर ही क्यों, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। मैं पूरी लाइफ को यादगार बनाना चाहता। जनको, हम दोनों साथ में हमेशा खुश रहेंगे। जनको ने कहा, वो तो रहेंगे ही ना। उसके बाद तियांग की गर्दन पर किस करने लगा। तियांग बहुत ही शर्मा जाता है। तियांग ने कहा, कोई देख लेगा। जनको ने कहा, तो फिर ठीक है, चलो उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर कोई नहीं देखने वाला है। तियांग ने कहा, कौन सी जगह? जनको ने कहा, हमारा बेडरूम। उसके बाद तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग ने कहा, मुझे नीचे उतर, मैं खुद से जा सकता हूँ। जनको ने कहा, नहीं, मैं खुद तुम्हें गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाना चाहता हूँ। तियांग ने मुस्कुराते कहा, मैं भी चाहता हूँ कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ इसी तरह से रहूँ और तुम मुझसे इसी तरह से प्यार करते रहो। जनको ने कहा, वो तो ज़रूर। उसके बाद उसको बेड पर बैठा दिया और तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लग जाते हैं। तियांग ने कभी सोचा भी नहीं था ये नाइट उसके लिए इतना स्पेशल होने वाला है। तियांग बहुत ही खुश होकर जनको की बाहों में अपनी फेस छुपाने लगता है। जनको ने कहा, क्या हुआ? तियांग ने कहा, जनको, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुमने सही कहा, आज के दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये नाइट मेरे लिए बहुत ही खास है। जनको ने कहा, सिर्फ ये नाइट ही नहीं, तुम्हारे लिए इन 24 आवर्स को बहुत ही ज़्यादा खास बना दूंगा। तियांग ने कहा, सिर्फ 24 आवर्स? तुम बार बार क्यों कह रहे हो? जनको ने कहा, अभी नहीं, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। तियांग ने कहा, जनको तुम क्या करने वाले हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जनको ने कहा, जो भी होगा वो बहुत ही बेहतर होगा, खास करके तुम्हारी फैमिली के लिए। तियांग ने कहा, मेरी फैमिली? जनको तियांग के लिप पर किस करने लगा, इससे पहले कि तियांग कुछ और सवाल कर दे। उसके बाद सुबह की 8 बजे जनको का तियांग तैयार होकर जैसे ही नीचे आने वाले होते हैं, जनको की तरफ देखकर तियांग ने कहा, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? कुछ देर और सो लेते ना, देखो नीचे कोई नहीं है। जनको ने कहा, सब लोग हैं, बस हम दोनों ही लेट हो गए हैं। हमारे घर पर सभी लोग 7 बजे से पहले उठ जाते हैं, हम 1 घंटा लेट है। तियांग ने कहा, क्या सच में? मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी वजह से तुम भी लेट हो गए ना। आई एम सो सॉरी। जनको ने कहा, अभी सॉरी मत कहो, चलो। उसके बाद तियांग की हाथ पकड़कर नीचे लेकर आ जाते हैं। तियांग के घर वाले आने ही वाले हैं। जनको ने कहा, तो आप लोग अभी तक खाना क्यों नहीं शुरू किया है? तो तियांग के फादर ने कहा, तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा था बेटा, चलो बैठ जाओ। जनको की मम ने कहा, तुम दोनों आ गए हो ना, चलो बैठ जाओ, साथ में खाना खाएंगे तो मज़ा आएगा। तियांग बेटा, तुम्हारा नींद कैसे पूरी हुई? क्या तुम्हें अभी भी आकार महसूस हो रहा है क्या, या फिर तुम्हें नींद आ रहा है क्या? तो तुम जाकर सो सकते हो, तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरा मौका मिलेगा सोने को। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। जनको ने कहा, तो फिर खाना खाना शुरू करते हैं। तियांग को खाना सर्व करता है। तियांग को बहुत ही स्पेशल ट्रीट कर रहा था। तियांग को इस फैमिली में बहुत ही बेहतर महसूस हो रहा था। तियांग ने कहा, कितने अच्छे लोग हैं ये। उसके बाद तियांग खुश होकर खाना खा ही रहे थे। तियांग की फैमिली से कोई आ जाता है। जनको ने कहा, लो, तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स आने लगा है। तियांग ने कहा, क्या डैड भी आ चुके हैं? मॉम, आप आ गए हो, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था। उसके बाद उसकी मॉम के गले लगकर उसके डैड भी आ जाते हैं। तियांग की डैड ने कहा, जंगकुक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तियांग को इतना खुश रखने के लिए, उसे खुश देखकर हमें भी अच्छा लग रहा है। जंको ने कहा, क्यों नहीं, चलिए बैठ जाइए, आप लोग भी ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे से खुश होकर माहौल को बहुत ही एंजॉय भी कर रहा था। टाइम को देखते हुए पार्टी चल ही रहा था कि जनको ने कहा, पार्टी रोक दिया जाए। तो तियांग के फादर ने कहा, क्या हुआ, पार्टी क्यों रोक रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जनको ने कहा, तो तियांग ने कहा, जनको क्या हुआ है, सब कुछ ठीक ही तो है, तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? तियांग की बात सुनकर जंको ने मुस्कुराते कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, अब तुम लोग परेशान होने वाले हो। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं।
जनको ने तियांग की हाथ पर डिवोर्स पेपर थमा दिया और कहा, मैंने साइन कर दिया है, तुम भी साइन कर दो। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें क्या कह रहे हो जनको? अभी सिर्फ 24 आवर्स ही हुए हैं और वो चुप हो जाते हैं। यानी तुम इसी की ही बात कर रहे थे क्या? तुम मजाक कर रहे हो ना? 24 आवर्स क्या लगा कर रखा है? और अब तुम डिवोर्स पेपर दे रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? देखो, मेरे पेरेंट्स के सामने तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, उन लोग को बुरा लग रहा होगा। जनको ने कहा, मैं तो वही चाहता हूँ ना कि उन लोग को बुरा लगे। और तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए लेकर आया हूँ? मैं तुमसे प्यार थोड़ी करता हूँ। सॉरी, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन मैं तुमसे हेट भी नहीं करता। तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। तियांग ने कहा, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी फैमिली। जनको ने कहा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली जिसने मुझे बहुत ही हर्ट किया है। तुम्हारी फैमिली की वजह से मैंने अपने ही भाई को खो दिया है, जिसकी बदला मुझे तुमसे लेना था और तुम्हें दुख पहुंचाकर तुम्हारी फैमिली को हर्ट करना था। अब तुम पूरी लाइफ के लिए रोते रहोगे और तुम्हें रोते हुए देखकर तुम्हारी फैमिली भी रोता रहेगा, जो मुझे देखकर अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, जनको क्या कह रहे हो तुम्हें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैड, जनको की क्या कह रहा है उसके भाई? मुझे कुछ बताइए तो आप लोग, कोई मुझे कुछ तो बताओ। जनको ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे डैड ने अपनी ही कार से मेरे भाई को मार डाला। उसके बाद उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गया। वो तड़प रहा था, बचने के लिए वो हेल्प मांग रहा था, लेकिन तुम्हारे फादर ने और तुम्हारी पूरी फैमिली ने मेरे भाई को रास्ते पर छोड़कर चला गया, भाग गए वहाँ से। तब से मैंने ठान लिया था, मैं तुम लोगों का खून की आंसू रुलवाऊंगा और तुम्हारे साथ मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि तुम्हारी पूरी फैमिली रोता रहे। तियांग ने कहा, अगर मेरे पेरेंट्स से गलती हुआ है तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है? जनको ने कहा, क्योंकि मैंने पता लगाया तुम्हारी फैमिली की जान हो तुम। अगर मैं तुम्हें रुलाऊंगा तो वो लोग भी रोता रहेगा हमेशा, तो मुझे तुम्हें तो रुलाना ही था। आई एम सॉरी। उसके बाद जनको ने तियांग को डिवोर्स पर हाथ में थमाते हुए हाथ पकड़कर बाहर लेकर जा रहा था। तियांग के फैमिली बहुत ही शौक हो चुके हैं कि जनको क्या कह रहा है। उस दिन जो लड़का रास्ते पर था वो जनको के भाई थे। जनको के फादर ने कहा, तुम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने मेरे बड़े बेटे को तो मार डाला, अब मेरे जनको ने उसका बदला लिया है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें तियांग से कोई दुश्मनी नहीं। वो तो एक छोटा सा लड़का है जो जंकुक जैसा ही हमारे लिए, लेकिन तुम लोग की वजह से उसके साथ ऐसा करना पड़ा। हमें उसके साथ कोई शिकवा नहीं, लेकिन तुम लोग के साथ हमेशा ये नफरत बना रहेगा। जंकुक के मम ने कहा, जंकुक, मुझे तियांग के लिए बुरा लग रहा है। हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी आंखों में वो उदासी मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी फैमिली ने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा तियांग को नहीं देना चाहिए था। क्यों ना तुम तियांग को वापस लेकर आ जाओ। जो भी हुआ है वो हो ही गया है, अब क्या ही कर सकते। जंको ने कहा, मम बस कीजिए। हमने हमारी बहुत ही कीमती चीज़ खोया है। मैंने अपनी भाई खो दिया और आप अपनी बेटे को इस तरह से कैसे भूल सकते हैं? तो मिसेस जियोन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपने बेटे को भूल गया? जंको, एक माँ के लिए आंखों के सामने अपने बच्चे को खो देना कितना मुश्किल है तुम कभी नहीं समझ पाओगे जब तक तुम फादर नहीं बन जाओगे। मैंने उसको जन्म दिया है जंको, और मेरे ही सामने मेरे बेटे को मैंने, वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम मुझे ऐसे सवाल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने ये सवाल कर लिया यानी तुमने मेरी प्यार को समझा ही नहीं। मैं तुमसे क्या ही कहूँ। इसीलिए मैं माँ हूँ ना, इसीलिए मैं त्याग की दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे जैसा ही तुम्हारी तरह है मेरे लिए। जनको ने कहा, नहीं, वो मेरी तरह आपके लिए कैसे हो सकता है? वो आपके औलाद नहीं, लेकिन उस जैसी ही तो है ना जनको। जनको ने कहा, अगर आप जैसे हर कोई सोचता ना मम, तो ये सब कुछ कोई करता ही नहीं। तो मिसेस जे ने कहा, लेकिन मैं तो ऐसा सोचता हूँ ना। मुझे तियांग के लिए सच में बुरा लग रहा है, चाहे तुम कुछ भी कह लो। मैं तियांग के लिए हमेशा उसका साइड लूँगा। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने क्या, हम सब ने अच्छा नहीं किया। हमें हमारी गलती की एहसास है। जनको उसको वापस लेकर आओ। तुम्हारा डैड भी यही चाहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना मिस्टर जून? जनको की डैड ने कहा, जनको, तियांग को वापस लेकर आ जाओ। जो भी गलती किया उसके पेरेंट्स ने किया है, उन लोगों को किसी और तरीके से हम सबक सिखाएंगे। जनको ने कहा, नहीं, मुझे उससे कोई लगाव नहीं। ऐसे कह के वो ऊपर चला गया। मिसेज ने कहा, झूठ बोल रहा है वो। एक दिन में ही वो तियांग की आधी हो गए है। उसके प्यार में पागल हो चुका है। वो समझ नहीं पा रहा। जैसे ही हाथ से टाइम निकल जाएगा ना, जंको पागल हो जाएगा तियांग के वापस ना आने पर। तब तियांग भी वापस नहीं आने वाला है। मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ। कुछ साल बाद तियांग जंको के घर आते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ पर नहीं आना था लेकिन आना पड़ा।
तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे को यहाँ पर क्यों लेकर आए? जनको ने कहा, तियांग, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, मुझे माफ़ कर दो और वापस आ जाओ। तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर क्यों रखा? वो मुझसे मिलना चाहता है, मेरे घर आना चाहता है, तुम्हारे साथ यहाँ पर एक साथ रहना चाहता है, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। तियांग ने कहा, मैं कभी नहीं मानने वाला जनको। तुमने क्या सोचा है? हाँ, मैं तुम्हारी हर बात को मान लूँगा। तुमने शादी के 24 आवर्स तक मेरे साथ मैरिड लाइफ को गुजारे, उसके बाद मुझे डिवोर्स दे दिया, और अब चाहते हो कि तुम जैसे अपनी गलती को रियलाइज़ कर लो और मुझसे प्यार करने की दवा कर लो तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। तुमने सोचा भी कैसे? तो यहाँ पर तेगुक ने अपनी मुंह बनाते हुए कहा, पापा मान लीजिए ना, डैड हमसे कितना प्यार करता है। तियांग ने कहा, तुम तो चुप ही रहो। जिस बारे में नहीं जानते उस पर बात ही क्यों करते हो तुम? मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना। तुम तो यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे पहले वो बताओ। तुम्हें तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते हो ना तेगुक। मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। तेगु ने कहा, पापा ऐसा मत कीजिए ना। पहले डैड से नाराज़ है, अब मुझसे भी नाराज़ हो गए। आप हमेशा नाराज़ क्यों होते रहते हो? आप बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो। तियांग ने कहा, क्या मैं तुम्हें क्रूर लगता हूँ? और तुम्हारा डैड तुम्हारे लिए क्या है? क्या वो इनोसेंट है? तेगु ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, लेकिन पापा आप डैड को माफ़ कर दीजिए ना। उनको उनकी गलती की एहसास है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया। तो तियांग ने कहा, तो चुप ही रहा करो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं। उसके बाद तियांग तेगुक को लेकर जाने ही वाला होता है। तेगुक नहीं जाना चाहता, वो बैठ जाता और रोने लग जाता है। तियांग ने कहा, बस भी करो ना, तुम क्या लगा कर रखा है? तेगु ने कहा, पापा प्लीज रुक जाते हैं ना। जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसका अपने पीछे से हक करते हुए कहा, तियांग मत जाओ ना, उसकी यार पर कहा। तियांग ने कहा, जनको बस भी करो, ये ड्रामा किसी और के साथ करना, मेरे साथ नहीं। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। जनको ने कहा, झूठ। तो मैं तुम्हारे साथ जब इतने क्लोज आता हो तुम इतने वीक क्यों पड़ जाते हो मेरे सामने? तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं। उसे धकेलने वाला होता है। जनको ने तियांग की यार पर किस किया तो तियांग ब्लश करने लग जाता है। जंगकुक तियांग की हार्ट बीट सुनते हुए कहा, बाहर तक सुनाई दे रहा है, इसे कैसे छुपाओगे? तियांग ने कहा, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं। जनको ने कहा, तियांग अब माफ भी कर दो मुझे, देखो कितने साल हो गए हैं, अब तो 6 साल भी हो गए हैं, अब तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने एक दिन एक गलती किया है, उसकी वजह से। तियांग ने कहा, एक दिन नहीं, तुमने उस 24 आवर्स को स्पेशल बनाया, उसके बाद मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ ही नहीं। तियांग, मुझे मेरी गलती की एहसास भी हो चुका था और मैंने तुमसे माफ़ी भी मांगा था, वो भी 15 दिन के अंदर ही, लेकिन तुमने मुझे वापस कर दिया था और तुमने मेरे पास आने से मना कर दिया। और तो और मुझसे ये भी छुपाया कि हमारा तेगुक इस दुनिया में आने वाला है। जैसे मुझे पता चला मैं तुम्हारे पास फिर से गया और तुम्हारे हाथ पैर जोड़ा, लेकिन तुमने वापस मुझे कर दिया। देखो अब पूरे 6 साल हो चुके हैं, तेगुक भी बड़ा हो चुका है, अब उसे भी समझ आता है दोनों पेरेंट्स के साथ में आना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल में जब भी जाता है लोग उससे बातें सुनाता रहता है, बुली करता रहता है। क्या तुम चाहते हो कि हमारे बेटे को कोई बुली करे? तियांग ने कहा, तुम मुझे ये सब कुछ कह के बहला नहीं सकते हो। जंको ने कहा, बस भी करो ना, अब गुस्सा भी छोड़ दो और आ जाओ मेरे पास। तियांग ने कहा, तुम्हारे पास? जंको ने कहा, और नहीं तो क्या, प्लीज़ तियांग वापस आ जाओ। उसके बाद तेगु ने मुंह बनाते कहा, प्लीज़ पापा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ तेगु के लिए यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम इसको गलत मत समझना। जनको ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मेरे लिए ना सही तेगु के लिए यहाँ पर रुक जाओ और हम तीनों साथ में रहते हैं। उसके बाद जनको का तियांग दोबारा शादी करता है और इस बार तीनों साथ में रहने वाला है। काश तियांग जनको को माफ़ कर दे और तीनों साथ में हमेशा खुश रहे। इसी के साथ ही द एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।